आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के पेपर में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और ये जो अपडेट है जैक बोर्ड से रिलेटेड है। और देखिए यहाँ पर अपडेट क्या है कि 7 लाख विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तारीख का इंतजार और अभी तक आप लोगों का डेट जारी नहीं हुआ है। और देखिए 2-3 दिन पहले एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि आप लोगों का जो एग्जाम स्टार्ट होगा अगले माह से स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वाकई में आप लोगों का जो एग्जाम है अगले माह से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जो अपडेट दिया गया है इसके बारे में भी बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर सबसे पहले इस चीज को देख लीजिए कि फिलहाल परीक्षा होने की संभावना नहीं। ठीक है, कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने के बाद स्कूल कॉलेज बंद है। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल स्कूल कॉलेज खुलने की संभावना कम है। ऐसे में फरवरी तक मैट्रिक इंटर की परीक्षा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए आज के पेपर में साफ साफ दिया गया है कि आप लोगों का जो एग्जाम है फरवरी में होने का चांस बहुत ही कम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि अभी तक 9वीं और 11वीं की भी परीक्षा नहीं हुई है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी तक क्लास 9 और क्लास 11 का भी एग्जाम नहीं हुआ है। झारखंड में 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा भी 2 चरणों में होनी है। 9वीं और 11वीं की प्रथम चरण की परीक्षा जनवरी और दूसरे चरण की परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित थी, लेकिन अब तक प्रथम चरण की परीक्षा भी नहीं हो सकी है। और देखिए यहाँ पर हर एक बोर्ड जैसे कि सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, इन लोगों ने 10th 12th का जो टर्म 1 का जो एग्जाम ये ले लिया है। अब जो टर्म 2 का जो एग्जाम है इसका तैयारी में जुट गया है। अब जैक क्या करेगा ना सर, कुछ आइडिया नहीं है। मतलब जैक कंप्लीटली अभी सोया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका क्या है जो कंप्लीट अपडेट दिया गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के करीब 7 लाख विद्यार्थियों को 10वीं 12वीं के पहले चरण की परीक्षा का इंतजार है। अब तक मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं हुई है। दूसरी तरफ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के पहले चरण की परीक्षा ले ली है। मालूम हो कि जैक ने इस बार 2 चरणों में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, लेकिन अब तक पहले चरण की परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, और देखिए तिथि को तो गोली मारिए, जो अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चुना गया है उसका अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुआ है। और जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगा तब तक आप लोगों का एग्जाम का कोई अपडेट नहीं आएगा। और एग्जाम कब होगा कोई आइडिया नहीं है। और कल एक बैठक होने वाला था, कल तो बैठक हुआ नहीं, आज बैठक होगा। और देखिए शायद जैसे कि आज के पेपर में और एक अपडेट दिया गया है कि हो सके आप लोगों का और 15 दिन का लॉकडाउन और लग सकता है। ठीक है, जैसे कि पेपर में दिया गया था जो वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या कि जबकि शैक्षणिक सत्र समाप्त होने में सिर्फ 3 महीना बचा है। देखिए 3 महीना में आप लोगों का ये जो सेशन ये सेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई अपडेट नहीं है, कोई यहाँ पर आइडिया नहीं है कि आप लोगों का टर्म 1 का एग्जाम होगा या फिर टर्म 2 का एग्जाम होगा। यहाँ पर देखिए कोई मतलब हर एक चीज को मतलब देखिए यहाँ पर जो भी है टर्म 1 हो टर्म 2 है, कोई चीज को क्लियर नहीं कर रहा है। सरकार अगर ये भी बोल देता कि चलो भाई बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, आप लोगों का टर्म 1 का एग्जाम नहीं होगा, आप लोग टर्म 2 का पढ़ाई करिए। बच्चे यहाँ पर असमंजस में है, मतलब सोच ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें टर्म 1 का पढ़ना है या फिर टर्म 2 का पढ़ना है। मेरे अकॉर्डिंग ना अभी जो 100% में जहां तक मुझे लगता है कि 90% बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मात्र 10% बच्चे ही पढ़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है पढ़ने का मन भी नहीं करेगा जब तक कोई भी चीज को क्लियर नहीं किया जाएगा। और मैं भी पढ़ाने वाला था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन उसमें किसी भी बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब मैंने छोड़ दिया कि नहीं भाई अभी कोई बच्चे पढ़ेंगे नहीं जब तक कोई अपडेट कोई यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं जारी हो जाता तब तक कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं नहीं। तो अभी तक कोई पढ़े नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। फिर क्या है कि इससे विद्यार्थियों में उहापों की स्थिति बनी हुई है। परीक्षा का सिलेबस भी 2 भागों में बटा दिया गया है। पहले और दूसरे चरण की परीक्षा के लिए अलग अलग सिलेबस निर्धारित किए गए हैं, लेकिन पहले चरण की परीक्षा नहीं होने के कारण विद्यार्थी पूरी तरह से दूसरे चरण के सिलेबस को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। जाहिर सी बात है जब टर्म 1 क्लियर नहीं होगा तो टर्म 2 का कैसे पढ़ा जाएगा। कोई चीज को यहाँ पर क्लियर भी नहीं किया जा रहा है। कभी पेपर में दे रहा है कि अगले महीना से एग्जाम स्टार्ट होगा, कभी ऑफिशियल अपडेट आ जाता है कि अगले महीना से एग्जाम स्टार्ट होगा, कभी बोला जा रहा है कि एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर अजीब ही चल रहा है, किन्हीं को कुछ भी यहाँ पर आइडिया नहीं है, जो मन में आ रहा है डेली वही अपडेट बनाकर यहाँ पर दे दिया जा रहा है। लेकिन आप लोग क्या करिए, चलिए ट्विटर में हम लोग क्या करते हैं, एक ट्वीट करते हैं। अब देखिए कोई गारंटी नहीं है कि ट्विटर में जो हम लोग ट्वीट करेंगे उसका मतलब कोई हमें सक्सेस मिलेगा, लेकिन कोशिश करना चाहिए। तो हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। क्या ट्वीट करना है मैं आपको बताऊंगा शाम तक, ठीक है। तो ट्वीट हम लोग जरूर से जरूर करेंगे, कुछ हो चाहे ना हो। हम लोगों का ये रिक्वेस्ट रहेगा कि या तो टर्म 1 का एग्जाम लेना है तो ले लो भाई, और अगर नहीं लेना है तो बोल दो टर्म 1 का आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा, आप लोग टर्म 2 का तैयारी
नहीं करिए। मतलब जो भी करना है बच्चों के हित में, जो भी फैसला आएगा जल्दी से जल्दी फैसला आना चाहिए, ताकि बच्चे यहाँ पर पैनिक ना हो, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। फिर यहाँ पर क्या है देखिए कि पहले चरण की परीक्षा दिसंबर में होनी थी। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वर्ष 2022 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2 चरणों में लेने की बात कही थी। इस संबंध में जेसीईआरटी ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया था। इस निर्देश के अनुसार पहले चरण की परीक्षा दिसंबर और दूसरे चरण की परीक्षा मार्च में होनी थी, लेकिन अब तक पहले चरण की परीक्षा भी नहीं हो पाई है। परीक्षा कब होगी इस संबंध में अब तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। परीक्षा का आवेदन भी जमा हो गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी थी। सभी जिलों को परीक्षा केंद्र निर्धारण का निर्देश दिया गया था, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगा कुछ नहीं होगा। 7 लाख विद्यार्थियों ने जमा किया आवेदन। मैट्रिक इंटर परीक्षा वर्ष 2022 में शामिल होने के लिए लगभग 7 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया है। मैट्रिक में 4 लाख और इंटरमीडिएट की तीनों संख्या मिलाकर लगभग 3 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया है। सबको परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर देखिए जो आप लोगों का जो सेशन है ना, इसका मात्र अभी 3 महीना बाकी है। और यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट्स क्या क्या कर रहे हैं कि सैंपल पेपर से मिल रही अच्छी मदद। ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। प्रत्येक दिन 2 घंटे क्लास हो रही है, लेकिन यह काफी नहीं है। किसी तरह 90% सिलेबस पूरा हो पाया है। अब सैंपल पेपर की मदद से आगे की तैयारी चल रही है। शिक्षक सैंपल पेपर के आधार पर क्वेश्चन पैटर्न की जानकारी दे रहे हैं। स्कूल में शिक्षक न होने से बड़ी परेशानी, ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क की भी समस्या, बोर्ड परीक्षा की चिंता सताने लगी है कि 10वीं की परीक्षा की चिंता हर दिन सताती है। सीबीएसई की तरह झारखंड बोर्ड में भी परीक्षा पहले हो गई होती तो दबाव ज्यादा नहीं रहता। फिर भी अपने स्तर से पूरी तैयारी में जुटी हुई हूँ, इसलिए परीक्षा जब भी हो अपनी तैयारी पूरी रखनी है, अभिभावक भी कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो क्लासेस का बात रहा ना, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे के पास मोबाइल नहीं है। किन्हीं के पास मोबाइल है तो ऐसा गांव से बिलोंग करते हैं जहां पर पूरा नेटवर्क इशू रहता है। और यहाँ पर क्या है कि कहीं 4 घंटे ऑनलाइन क्लास तो कहीं 45 मिनट, कहीं 4 घंटा भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो कहीं 45 मिनट का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। जैक 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास के सहारे हैं। प्रत्येक दिन 3-4 घंटे क्लास चल रही है। सिलेबस को पूरा किया जा रहा है। हालांकि कई स्कूलों के विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लास सिर्फ 45 मिनट में खत्म हो जा रही है। कई स्कूलों में 12वीं के मुख्य विषय के शिक्षक भी नहीं है। इस कारण विद्यार्थी खुद ही सिलेबस पूरा करने में जुटे हुए हैं। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर ना जो ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर जैक बोर्ड में जो दिया जाता है ना, यहाँ पर मैथ में तब का कुछ भी नहीं होने वाला है। मैथ को सही ढंग से इन लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। देखिए आइडिया है, नॉलेज है, मुझे पता है, लेकिन उन लोगों के पास टेक्निकल चीज नहीं है, एक टेक्निकल टीम नहीं है, कंप्लीट सेटअप नहीं है ताकि जो कंटेंट बच्चे के पास पहुंचना चाहिए वो पहुंच पाए। बस यही बात होता है। टीचर के पास नॉलेज तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर उसका सेटअप नहीं है ताकि बच्चों तक ये हर एक चीज पहुंच पाए। मतलब क्या हो रहा है देखिए, हर एक चीज को पढ़ के बोल देने से मैथ में नहीं होता है। मैथ में हर एक चीज को समझाना पड़ता है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब चीज होता है, जो ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ही बेहतरीन ढंग से होता है, लेकिन ऑनलाइन में तो होने का चांस बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाए, कुछ तो उपाय भी नहीं है। जैक बोर्ड के विद्यार्थियों से बातचीत करने पर जानकारी मिली कि कई मुख्य विषय के शिक्षक स्कूल में नहीं है। SS+2 स्कूल डोरंडा में पॉलिटिकल साइंस विषय के शिक्षक नहीं है। इससे पूरे 70 में इस विषय की पढ़ाई नहीं हुई है। पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई में विद्यार्थी ही खुद कर रहे हैं। यह हाल जिला स्कूल का है जहां फिजिक्स और केमिस्ट्री के शिक्षक नहीं है। हिस्ट्री का भी यही हाल है। हालांकि इसमें कमी को पूरा करने के लिए कुछ निजी विद्यालयों के शिक्षक की मदद ली जाएगी। और देखिए यहाँ पर जैसे कि बोला जा रहा है कि यह मुश्किल समय है जो निकल जाएगा। और यहाँ पर इन बातों का दे ध्यान, क्या क्या बात है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है देख लीजिए कि अपने रूटीन का ध्यान रखें। फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ पर भी फोकस जरूरी है। अभिभावक बच्चों को जितना हो सके पढ़ाई के साथ बाकी एक्टिविटी में भी व्यस्त रखने की कोशिश करें और खुलकर बात करें। बच्चों अपने दोस्तों के साथ भी संपर्क में रहें। विद्यार्थी सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई जारी रखें। शिक्षक से भी संपर्क में रहें, जो समझा ना आए उसे समझे। तो बस यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट था। आप लोग अभी एकदम पॉजिटिवली रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। जो भी होगा जैक बोर्ड जो भी करेगा देखा जाएगा आगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।